गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आर्ट एंड सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजकुमार। तो देखिए दोस्तों, इस पे हर दिन करंट अफेयर्स आता रहता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज भी सीख लेते हैं, आज भी कुछ नया सीख लेते हैं दोस्तों। तो आज के करंट अफेयर्स हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक ही बात बोलेंगे दोस्तों कि आप जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, है दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं करंट अफेयर्स। तो देखिए दोस्तों, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा जल्दी ही कर लेते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपने सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। प्लीज़ दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से होगा, जैसे ही हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू कर लेते हैं। उम्मीद है आपने कर ही लिया होगा। देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न आता है, पहला प्रश्न है हम लोगों का आज का जो करंट अफेयर्स है सीखने का। देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न कहता है, सफ़ेद गेंद के दोनों प्रारूपों में पाकिस्तान के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है? यह क्वेश्चन है आपसे, है ना। तो पाकिस्तान के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो एक उत्तर होगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन बढ़िया है, तो वैसे भी क्वेश्चन ऐसा वैसा नहीं लाते दोस्तों जो आपको काम ही ना दे, तो है ना। तो वैसे भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है दोस्तों। याद रखिएगा, इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, बाबर आजम। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, इसका जो उत्तर होगा बाबर आजम। दोनों प्रारूपों में बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया है ना। इसकी डिटेल्स के बारे में बात भी कर लेते हैं। देखिए तो पाकिस्तान बाबर आजम को भी दोनों प्रारूपों में कैप्टन बना दिया है दोस्तों, है ना। तो और आधिकारिक तौर पर अगर कहें तो दोनों सफ़ेद गेंदों कप्तान के रूप में इन्हीं को मतलब कि कप्तानी का भूमिका अदा करने के लिए मिला है। तो उन्हें 2019 के अंत में T20 कप्तान के रूप में भी नामित किया गया था। पूर्व वनडे कप्तान जो सरफराज अहमद था, बाबर आजम की नियुक्ति के साथ उसको हटा दिया गया है। जो अक्टूबर 2019 में टेस्ट और T20 कप्तान की भूमिका से हटा दिया गया था उसको। जो सरफराज अहमद है उसके बारे में कह रहे हैं। सरफराज अहमद को हटा दिया गया, बाबर आजम को लाया गया है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है ये प्रश्न आपको पूरी तरह से कंप्लीट हो गया होगा। हम लोग अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, है ना दोस्तों। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बढ़िया था। चलिए हम लोग दूसरे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो दूसरा प्रश्न आता है, दूसरा प्रश्न ये है दोस्तों हम लोग का कि मई 2020 में राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन एसोसिएशन लिखा दिया है, एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा देश के सर्वोच्च खेल सम्मान यानी खेल रत्न के लिए किसे नामित किया गया है? यही क्वेश्चन है आपसे। तो याद रखिएगा, इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, तो इस पे भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, है ना। इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, अंजुम मौदगिल। हाँ दोस्तों, अंजुम मौदगिल जी जो हैं, इन्हीं को इसके लिए मतलब कि चुना गया है ना दोस्तों। इन्हीं को चुना गया है खेल रत्न के लिए। सर्वोच्च खेल सम्मान जो होता है खेल रत्न, उसके लिए अंजुम मौदगिल को चुना गया है। तो क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, ये बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। अब चलिए दोस्तों, डिटेल की बात करें तो दोस्तों, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा जो आपको पता ही है, अंजुम मौदगिल ने देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए इसे नामित किया गया है। जसपाल राणा के नाम की सिफारिश लगातार दूसरे वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए की गई थी, लेकिन लेकिन एनआरआईए ने प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार के लिए चैंपियन पिस्टल निशानेबाज सौरभ चौधरी और अभिषेक वर्मा के नाम भेजे हैं। तो ये सब भी, इन सब लोगों को भी मिला है पुरस्कार, लेकिन जो खेल रत्न जो बड़ा पुरस्कार होता है वो अंजुम मौदगिल जी को मिला है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया होगा। हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की जरूरत है। तीसरा प्रश्न जो हमारा है, तीसरा प्रश्न दोस्तों कि मई 2020 में जारी वैश्विक संक्रमण सूचकांक में भारत का जो रैंक है वो क्या है? यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2020 में जारी वैश्विक संक्रमण सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा, याद रखिए दोस्तों, 74। हाँ दोस्तों, यानी 74 स्थान है ना। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन, भारत का जो स्थान है वैश्विक जारी वैश्विक संक्रमण सूचकांक में, वो है 74, है ना दोस्तों, याद रखिएगा। अगर इसकी डिटेल्स की बात करें दोस्तों, तो विश्व आर्थिक जो मंच है, WEF कह सकते हैं इसको। तो WEF की रैंकिंग के अनुसार जो है, भारत ने 2 स्थानों पर उठकर अभी फिलहाल 74वां स्थान हासिल कर लिया है। लेकिन WEF रैंकिंग में स्वीडन जो
अब देखिए दोस्तों, हमारा जो ये चौथा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इस पे। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, दिवस थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना, दिवस आने की संभावना कुछ ज़्यादा होता है, तो दिवस पे फोकस जरूर कर लीजिएगा। तो हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो उत्तर होगा वो 15 मई के दिन। हाँ दोस्तों याद रखिएगा, 15 मई के दिन हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। तो ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, 15 मई के दिन, है ना। तो देखिए दोस्तों, इसका जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों परिवार दिवस मनाने का, परिवार प्रणाली के लाभ को जन जन तक पहुंचाना है, और यह दुनिया भर के समाजों और संस्कृतियों के महत्व को मनाने के लिए भी मनाया जाता है, कर सकते हैं, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार 2020 की विषय वस्तु जो है दोस्तों, अभी फिलहाल 2020 का जो विषय वस्तु है वो फैमिली इन डेवलपमेंट है ना दोस्तों, फैमिली इन डेवलपमेंट। तो याद रखिएगा 2020 का जो है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी क्वेश्चन याद आ सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो इसका मतलब 2020 का जो विषय है, मैं फिर से हम बोल रहे हैं दोस्तों, फैमिली इन डेवलपमेंट, याद रखिएगा। चलिए हम लोग 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद है चौथा प्रश्न आपको पूरी तरह कंप्लीट हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो 5वां प्रश्न आता है, 5वां प्रश्न है कि कार्बन ब्रीफ के अनुसार भारतीय कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन मार्च 2020 में कितना प्रतिशत गिर गया है? हाँ दोस्तों, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है मार्च 2020 में कितना परसेंट गिर गया है ना। भारतीय कार्बन डाइऑक्साइड, भारत के बात कर रहा है, भारत पूछ रहा है आपसे। देखिए दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा याद रखिएगा 15%। हाँ दोस्तों, 15% तक गिर गया है भारत में भी कार्बन डाइऑक्साइड का जो कह सकते हैं स्तर है, वो 15% तक गिर गया 2020 में, है ना, अभी फिलहाल। तो अगर डिटेल्स की बात करें दोस्तों, तो भारत का CO2 उत्सर्जन 4 दशकों में पहली बार गिरा है फिलहाल। कार्बन ब्रीफ के विश्लेषण के अनुसार कह सकते हैं ऊर्जा मांग और नवीकरणीय जो प्रतिस्पर्धा था उसमें गिरने से कोरोना वायरस जितना चीज हो रहा है दोस्तों, ये याद रखिएगा कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है। तो आपको भी पता हो गया। तो अध्ययन में ये भी पाया गया कि मार्च 2020 में भारतीय कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका उत्सर्जन 15% गिर गया, और कह सकते हैं कि अप्रैल 2020 में 30% तक गिरने की संभावना है, आगे 30% तक भी गिर सकता है। तो ये बढ़िया बात है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर जो है कम हो रहा है ना। चलिए दोस्तों, हम लोग छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है आपका 5वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा जो छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न आपसे है कि इनमें से किसके प्रमुख ने अपने कार्यकाल के समाप्त होने से 1 वर्ष पहले ही इस्तीफा देने का फैसला किया है? याद रखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हाँ दोस्तों याद रखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है WTO के जो अभी हेड हैं, उनका जो कार्यकाल समाप्त होने वाला था, तो वो उससे 1 साल पहले ही अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप, इसके बारे में बात करते हैं तो दोस्तों, तो विश्व व्यापार संगठन जिसको कह सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कह सकते हैं, तो रॉबर्टो अजेवेदो इनका प्रमुख थे दोस्तों। अपने कार्यकाल की समाप्ति से 1 वर्ष पहले इस्तीफा देने के लिए अपना तैयार हो गए हैं और फैसला कर लिया कि इस्तीफा दे देंगे। ब्राजील के एक पूर्व राजनयिक श्री अजेवेदो ने कहा कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गहन दबाव से बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, तो हाल के वर्षों में उन्हें 7 वर्षों के कार्यकाल को कम करते हुए 31 अगस्त 2020 को पद छोड़ देंगे वो। ट्रंप ने WTO पर अमेरिका विरोधी पूर्वाग्रह और अन्य शिकायतों का आरोप भी लगाया था, विश्व व्यापार संगठन जो है इसके ऊपर, है ना दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेशर की वजह से इसको छोड़ना पड़ रहा है। अजेवेदो जो हैं इनको छोड़ना पड़ रहा है, WTO का जो प्रमुख थे, अब कह सकते हैं वो कार्यकाल के 1 साल के पहले ही छोड़ देंगे अब। तो उम्मीद है दोस्तों आपका छठा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया होगा, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन बढ़िया था। चलिए हम लोग 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो 7वां प्रश्न आता है, 7वां प्रश्न है दोस्तों हम लोगों का कि किसने $1 बिलियन के एक्सेलरेटिंग इंडियाज कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन जो है रिस्पॉन्स प्रोग्राम को मंजूरी दिया है? याद रखिएगा दोस्तों, किसने $1 बिलियन के। तो याद रखिए इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, याद रखिएगा विश्व बैंक, है ना। विश्व बैंक ने कह सकते हैं कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्राम को मंजूरी दिया है। तो इसका जो उत्तर होगा याद रखिएगा वो वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक कह सकते हैं। तो ये जो वर्ल्ड बैंक है दोस्तों, इसका जो मुख्य रूप से उद्देश्य है दोस्तों, $1 बिलियन के एक्सेलरेटिंग इंडियाज कोविड-19 जो है सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम सिद्धांत प्रोग्राम कह सकते हैं, इसको मंजूरी मिला है। तो यह महामारी से बुरी तरह से जो प्रभावित गरीब इलाका है और कमजोर जो परिवार हैं, तो उसी को सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए देश के प्रयासों का समर्थन करेगा, और अप्रैल 2020 में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को जो समर्थन देने के लिए $1 बिलियन की भी घोषणा भी कर दिया है ना। तो भारत को मदद करने के लिए $1 बिलियन देने के लिए तैयार हुआ है वर्ल्ड बैंक। तो यही इसमें है, याद रखिएगा दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपका
अब देखिए दोस्तों, हमारा जो 8वां प्रश्न आता है, 8वां प्रश्न है दोस्तों कि साई गुंडेवार का मई 2020 में निधन हो गया। हाँ दोस्तों, इनका नाम है साई गुंडेवार, याद रखिएगा। तो इनका निधन हो गया 2020 में, तो उनका संबंध जो है किस क्षेत्र से था, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इनका जो संबंध था वो अभिनय, मॉडलिंग और वॉइस ओवर तीनों से था दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। तो इनका जो संबंध था अभिनय से भी था और मॉडलिंग से भी था और वॉइस ओवर कलाकार से भी था दोस्तों, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बढ़िया है, ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं जिनके पास कई तरह के टैलेंट होता है। तो याद रखिएगा, जो साई गुंडेवार हैं, इनका जो मई 2020 में फिलहाल डेट कर गए हैं, तो इनका जो संबंध है अभिनय भी, मॉडलिंग भी, वॉइस ओवर कलाकार भी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कह सकते हैं पहले इसको लोग, इनको कोई जानता नहीं था दोस्तों, लेकिन फिलहाल अभी जो इनका जो 2010 में एमटीवी स्विफ्ट सीला हुआ था सीजन 4, तो उसके बाद लोग इनको जानने लगा। और पीके फिल्म जो आया था दोस्तों, पीके और रॉ कॉन में आमिर खान के साथ भी इन्होंने काम किया है। फिलहाल वो जो है अपने कैंसर के इलाज के लिए 1 वर्ष पहले लॉस एंजल्स भी गए थे और उन्हें उनका मौत हो गया, वहीं पे उनकी मौत हो गया। तो याद रखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बढ़िया था, इसको फोकस कर लीजिएगा। चलिए हम लोग 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो 9वां प्रश्न आता है, मई 2020 में ब्रिक्स के किस बैंक ने भारत को $1 बिलियन की आपातकालीन सहायता ऋण दिया है? ये क्वेश्चन है आपसे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ब्रिक्स के जो बैंक है, कुछ बैंक हैं, तो बैंक है, कौन सा बैंक है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो याद रखिएगा दोस्तों, एनडीबी है ना। इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, एनडीबी बैंक जो है वो भारत को कर्ज देने के लिए कर्जा दिया है। तो याद रखिए, इसका जो पूरा नाम है दोस्तों, याद रखिए, नेशनल डेवलपमेंट बैंक है। तो अपने मन से ही दिया है, $1 बिलियन की आपातकालीन सहायता ऋण दे दी है, कोविड-19 के प्रसार को रोकने और कोरोना वायरस महामारी जो है उसके कारण दिया है कि मानव को बचाया जाए, आर्थिक नुकसान को कम करने में मदद करेगा। एनडीबी की जो स्थापना ब्रिक्स है जो कह सकते हैं, तो इसका जो स्थापना किया था वो 4-5 देश ने मिलकर किया था। 5 देश कह सकते हैं, मुख्य रूप से ब्राज़ील थे, रूस, भारत और चीन और दक्षिण अफ्रीका मिलके, है ना। तो 2014 में ही किया था और इसके जो प्रमुख बनाया गया था वो विम कामत को बनाया गया था। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी ठीक है दोस्तों। तो एनडीबी ने भारत को दिया है $1 बिलियन, है ना। $1 बिलियन दिया है कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम अपने लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है 9वां प्रश्न भी आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब हमारा जो लास्ट प्रश्न आता है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हमारा जो लास्ट प्रश्न हमारा दोस्तों कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने एक नया गीत यूनाइटेड वी फाइट लिखा है ना। यूनाइटेड वी फाइट लिखा है दोस्तों, इसको लॉन्च भी कर दिया है। तो गीत किसके द्वारा लिखा गया, यही आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, याद रखिएगा, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा, याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, हमने ऑप्शन ही नहीं दिया था दोस्तों, इसके लिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन फिलहाल दे दिए हैं फिर। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, याद रखिए, जो अल्वारेस है ना, जो अल्वारेस जी को बनाया गया है। बनाया नहीं गया दोस्तों, जो अल्वारेस लिखे हैं, पुस्तक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पुस्तक की बात हो रहा है। तो इसके जो लेखक है दोस्तों, ये गीत लिखा गया है जो अल्वारेस के द्वारा लिखा गया है, यूनाइटेड वी फाइट, याद रखिएगा, है ना। तो यूनाइटेड वी फाइट जो लॉन्च किया गया है वो जो अल्वारेस द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, इसको फोकस कर लीजिएगा। इसकी डिटेल्स की बात क्या करें दोस्तों, इसमें डिटेल्स उतना कुछ है नहीं, क्या बताएं इसमें, बस इतना ही याद रखिए, यूनाइटेड वी फाइट जो है दोस्तों लिखा गया है जो अल्वारेस के द्वारा, है ना। जो अल्वारेस के द्वारा यूनाइटेड वी फाइट एक गीत है वो लिखा गया है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपका 10 का 10 प्रश्न कंप्लीट हो गया होगा दोस्तों। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और भी अगर मैच चल रहा है दोस्तों तो आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से बताया गया दोस्तों, कोई भी ट्रिक नहीं बताते दोस्तों, ओनली कंसेप्ट पे। तो आप जाएँ, देखिए, करें, डिस्क्रिप्शन बना दिया, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट भी बना दिए दोस्तों, तो वहाँ भी जाके आप देखिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।